अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर इस्लामिक लेक्चर से मुंसलिक है, यानी कि हम आज अकीदा तौहीद के एक हिस्से के बारे में जानेंगे, जो कि है हज। नमाज, रोज़ा, ज़कात अता करना जिस तरह से फ़र्ज़ है, इसी तरह से हज भी फ़र्ज़ है। तो आज हम जानेंगे हज की फ़र्ज़ियत का बयान किस तरह अदा किया जाता है, ये सब की बातें। तो चलिए इस तरह से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हज की फ़र्ज़ियत का बयान तौहीद और रिसालत की शहादत के बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम के अनासिर अरबा हैं। ऐसी कई अहादीस हैं जिनमें रसूल अल्लाह ने इन पाँचों चीज़ों को इस्लाम के अरकान और सतून बताया है। मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है: गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज, हज ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है। शरीयत की रूह से पूरी ज़िंदगी में हज सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है। इसके बाद अगर कोई हज करता है तो उसकी हैसियत नकल की होगी। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो इस्तिताअत के बावजूद अपना फ़र्ज़ हज अदा नहीं करते, और बाज़ ऐसे हैं जो हर साल हज के लिए जाते हैं। साहिब इस्तिताअत लोगों को चाहिए कि हर साल खुद हज पुराने की बजाय अपने रिश्तेदारों में से किसी गरीब को हज करा दें। तो यहाँ पर हमें हज की फ़र्ज़ियत मालूम होती है कि हमें चाहिए कि अगर हम हज कर चुके हुए हैं तो अगली बार किसी दूसरे को करा दें, ताकि कि उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और उसके दिल में भी कोई ये ना रह जाए कि मैं हज नहीं कर पाया हूँ। या किसी तकरीब की मदद कर दें। यूँ लोग जो इस्तिताअत के बावजूद हज पर नहीं जाते तो वो इस ताख़ीर के सबब गुनाह के मुर्तकब हो रहे हैं। इनको चाहिए कि पहली फुर्सत में अपना हज अदा करें, यानी कि वो लोग जो हज ही नहीं। हज के फ़राइज़, हज में ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 एहतराम कि ये शर्त है। नंबर 2 वक़ूफ़ अरफा, यानी 9वीं ज़िलहज के आफ़ताब ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पेशतर तक किसी वक्त अरफात में ठहरना। तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा यानी 4 फेरे पिछली दोनों चीज़ें यानी वक़ूफ़ व तवाफ़ रुकन हैं। तो ये कुछ फ़राइज़ हैं जो कि हम सीख रहे हैं। इन्हें सिर्फ सीखना नहीं, आपने याद भी रखना है। नंबर 4 नियत। नंबर 5 तरतीब, यानी पहले अहराम बांधना, फिर वक़ूफ़, फिर तवाफ़। नंबर 6 हर फ़र्ज़ का अपने वक्त पर होना, यानी वक़ूफ़ उस वक्त होता जो मज़कूर हुआ। इसके बाद तवाफ़ उस वक्त को वक़ूफ़ के बाद से आखिर उम्र तक है। नंबर 7 कान, यानी वक़ूफ़ अरफात में होता है। सवा चंद अरफा के तवाफ़ का मकान मस्जिदुल हराम शरीफ है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।